हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी और या तो बैंक निफ्टी में कहीं पे भी अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो मोटा मोटी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त क्या गलती कर रहे हैं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग करते वक्त क्या रिस्क है और उस रिस्क को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्क देखो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं। तो कहाँ पे मैनेज करना चाहिए, कैसे करना है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि अगर एंट्री करना है, कोई ऑप्शन 100 रुपए पे बाय कर लिया है तो रिस्क कम लेना मतलब उन्हें लगता है कि 10 रुपए का टॉप लॉस लेना या तो 20 रुपए का टॉप लॉस लेना। उसमें चक्कर में क्या होता है कि आप ट्रेड लेते हो, मार्केट नीचे आता है, आपका टॉप लॉस जाता है और वापस मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये तो रिस्क कम करने का तरीका नहीं रहा। तो क्योंकि अगर टॉप लॉस ही लेना है तो फिर तो आप 10 बार वो 20-20 रुपए का टॉप लॉस लेंगे तो 200 रुपए लॉस हो जाएगा आपका। तो वो चीज नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, रिस्क कम करना है, लेकिन मार्केट के प्रॉपर मूवमेंट को अंडरस्टैंड करके मार्केट को जो एक रेंज चाहिए उतना देने के बावजूद अपना रिस्क कम होना चाहिए। तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, ये हम आज आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। तो फटाफट एक स्टार्ट करते हैं। तो देखो नॉर्मली जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो कैसे करते हैं, जैसे सपोज दैट मैं करंट ऑप्शन चेंज यहाँ पे आपके सामने खुलता हूँ। आज मार्केट अभी 24,050 के नजदीक मार्केट क्लोज है। अगर किसी को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो सिंपल हम नॉर्मली 90% टाइम क्या होता है कि जो एट द मनी का या तो उसके ऊपर नीचे का एक ऑप्शन रहेगा, बाय कर लेंगे। चलो ठीक है, वही मैं अभी आपके सामने करूंगा। एक कॉल साइड का एक कॉल आपको बाय करता हूँ। 24,050 का एक कॉल मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया बाय साइड पे। तो नॉर्मली जैसे आप ऑप्शन बाइंग करते हो सेम प्रोसेस किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी आपको एक समझ में आएगा कि यहाँ पे 1 मिनट में पेंसिल ओपन कर लेता हूं। ठीक है। हाँ, तो अभी आप क्या है, सामने ये प्रोसेस आएगा। देखो कि जब मार्केट यहाँ पे हमने ये ट्रेड लिया तो इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस कितना है, 8,326, ये तो 36। ठीक है। तो अभी समझना क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश करूं आपको कि अगर आपने ये ट्रेड ले लिया है, ऑप्शन बाइंग किया हुआ है, जितना आपने 128 रुपीज पे किया इनटू आपका लॉट साइज, एक लॉट 65 का, उतना लॉस है अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है। ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, तो ये जो पे ऑफ ग्राफ आपको क्या बताए, इसको बहुत से लोग तो ऑप्शन ट्रेडिंग 2-2 साल से करते हैं, लेकिन ये पे ऑफ चार्ट ही रीड नहीं करते आता। तो मार्केट अभी यहाँ पे है, एक्सपायरी तक अगर मार्केट ऐसा ऊपर मूव करेगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हमारे पास है। ओके, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है, हमारे अगेंस्ट जाता है, तो लॉस अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड लॉस है। मार्केट कितना भी गिर जाए, 1000 पॉइंट गिर जाए, लॉस इतना ही रहेगा। ये ऑप्शन का एक अच्छा बेनिफिट है। लेकिन तकलीफ क्या है कि जब आप यहाँ पे यही चीज करते रहेंगे और इसी चीज को देख के और ये बड़े प्रॉफिट को देख के लोग, ज्यादातर लोग ऑप्शन में एंट्री करते हैं और अल्टीमेटली पूरा कैपिटल लॉस कर जाते हैं। ये ट्रैप भी उनके लिए। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखा रहा है उसके लिए मार्केट को उतना चलना जरूरी है। अगर उतना भागेगा तो ही वो प्रॉफिट आएगा। लेकिन ये जो लॉस है, अगर मार्केट अभी जहां पे है वहां पे भी रहा तो भी लॉस आना ही आना है, मतलब लॉस आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये समझो पहले। ठीक है। इसलिए देखो आपको प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी जो है ओनली 35% है। मतलब मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में आपने जो एनालिसिस किया वो सही भी हुआ, उसके बावजूद ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट कमाने का चांस जो है वो 35% है। और लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ 8,300 का ही रिस्क है, मैं जितना प्रीमियम पे कर रहा हूं उसमें और 10-20 रुपए का टॉप लॉस लेके मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और एक तरीके से गैम्बलिंग होता है, कभी प्रॉफिट आता है कभी लॉस आता है। इसका मतलब ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए क्या, ऐसा नहीं है। जो एक सिस्टम के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम को प्रॉपर बना के ट्रेड करता है वो बहुत अच्छा पैसा बनाता है इस चीज का। तो कैसे करना वही हम डिस्कस करें। देखो होता क्या है, जब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ऑप्शन बाइंग करते हुए आपके सामने आपके अगेंस्ट क्या काम करता है। अगर आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन ग्रीक पता है तो मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करूंगा,
अदरवाइज सेपरेट हमने ऑप्शन ग्रीक के वीडियोस भी बनाए, आप उसको देखेंगे। अभी मैं बताता क्या हो, देखो तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बायर को सबसे बड़ा तकलीफ किसका है, तो ये थीटा का है। जैसे ही मार्केट जगह पे भी रहा, गिरा नहीं, उसके बावजूद भी इसे यहाँ पे टाइम डिके पे करना है, उसके अगेंस्ट काम करेगा। और उसी की वजह से ऑप्शन में आपने देखा होगा कि मार्केट 100 रुपए आपके फेवर में चलता है, लेकिन अगर उसका बढ़ने का स्पीड स्लो रहेगा तो आपको जितना प्रीमियम मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो ये होता है, फिर उसमें क्या होता है हम कि जितना मिलता है, जितना दे रहा है प्रॉफिट वो ले। तो एज अ ऑप्शन बायर अगर आप मार्केट में आ रहे हो और उसमें आपको अगर प्रॉफिट बनाना है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट कहां पे करना पड़ेगा, ये जो थीटा है इसको जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। आपके अगेंस्ट जो काम कर रहा है उसमें आपको आपके फेवर में या तो नल हो जाए, आपके रिस्क में आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर आएगा तो हमें प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन ये जो थीटा है इस थीटा को हमने मैनेज करना पड़ेगा। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो देखो क्या किया, तो अभी उसमें थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगा हमारा प्रॉफिट आने का, और ये थीटा को मैनेज करना है। तो एज ऑप्शन बायर जब मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैंने अभी क्या किया कि मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने कॉल तो बाय किया। ये नॉर्मल हर बंदा ऑप्शन बायर यही कर रहा है, लेकिन आपको मैं क्या बोलूं कि आप सिर्फ कॉल मत बाय करो। आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो कितना ऊपर जा सकता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, एक रेंज रहेगा ना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए। तो आप क्या सोचेंगे कि भाई मैक्सिमम जितना प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि इतना तो मार्केट जाएगा, वहां तक का हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, देखो तो इसके लिए कैसे करना है। तो जैसे मैंने एक ऑप्शन बाय किया, यहाँ पे मुझे 8,300 रुपए का रिस्क है, मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जाता है तो, अदरवाइज हम कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस लगाएंगे। मैं अभी बोला कि ऑप्शन बाइंग का जितना प्रीमियम दिया हुआ है वो रिस्क आप रख रहे हैं। अभी इस रिस्क को हम कम करना चाहते हैं, कोई भी टॉप लॉस वगैरह विदाउट लगाते हुए, तो कैसे करना है। तो अभी 24,050 का जो मैंने कॉल यहाँ पे खरीद के रखा था, एक बाय किया, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आएगा। तो हमने क्या करना है, थोड़ा ऊपर जाना है। और भी इसका अगर आपको डेल्टा समझ में आता होगा, तो 20-22 के डेल्टा के नजदीक में गया हूं, और मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये 20 का डेल्टा है, तो 24,300 का ही, मैं 350 का भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी मैं 300 का ही ले रहा हूँ, ठीक है। या तो आप और रिस्क कम करना चाहते हो, ये 28 का है, तो ये 20-22 का ही अच्छा लगता है, तो 300 ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले हमने ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है, इसको आपको सेल करना, सेल करेंगे। अभी किसी को लगा सर ऑप्शन सेल करने के लिए तो कैपिटल ज्यादा लगता है, तो ऑलरेडी आपने 24,050 या तो 24,000 का या तो 24,100 का कोई ना कोई कॉल बाय करके रखा है, उसके अगेंस्ट जो आउट ऑफ द मनी है 300 रुपए, 250 रुपए ऊपर चले जाओ और एक ऑप्शन को बेच दो। तो यही कॉल बाय क्या हुआ है, तो कॉल को ही बेच रहा हूं, एक 31-32 रुपीज में जो भी प्रीमियम चला है, एक लॉट बाय किया था, एक लॉट सेल किया। नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको लगता है 1.5-2 लाख रुपए। अभी हमारे पास देखो, मैंने एक ऑप्शन बाय भी कर लिया और एक ऑप्शन सेल भी कर लिया, मार्जिन आपके सामने है। आपको एक ऑप्शन बाय और साथ में एक ऑप्शन सेल, दोनों लेग एग्जीक्यूट हो जाएंगे आपके ओनली 33,000 रुपीज में। 32-33 हजार, 2,000 रुपए इधर उधर हो सकता है, 30,000 से लेके 35,000 पकड़ लो। इसमें एडवांटेज क्या है कि पहला जो प्रोबेबिलिटी था आपका 30%, 33%, 34%, वो 39% तक चला गया, तो 5-6% आपका चांसेस आ गया ज्यादा प्रॉफिट आने का। सिर्फ इतना नहीं है, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा फेवर में आएगा तो ये 50%, 52% तक जाएगा, पहला बेनिफिट। दूसरा चीज कि जो यहाँ पे 8,300 का मैक्सिमम आपको लॉस दिख रहा था, ये लॉस रिड्यूस होके आ गया है 8,200। तो पहले तो 2-3 हजार रुपए हमने अपना रिस्क कम किया, दूसरा प्रोबेबिलिटी बढ़ा दिया। तो दो एडवांटेज हमारे पास है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, जो ऑप्शन ग्रीक तो लोग रीड ही नहीं करते, तो ये आप पहले समझो कि अगर पता चला है तो ये थीटा जो था कि मार्केट में जैसे दिन पास होगा तो पर लॉट मुझे माइनस, अभी मैं अगर एक लेमन लैंग्वेज में समझ में आए तो ऐसा सोचो कि 1,708 रुपए मुझे हर एक दिन के लिए टाइम लिख के देना था, लेकिन मैंने ये अगर एक ऑप्शन बेच दिया, 31 रुपीज का एक ऑप्शन बेच दिया मैंने, तो बेनिफिट क्या हुआ, मैं सिर्फ देने वाला नहीं हूं, साथ में मुझे 1,300 रुपए का टाइम डिके मिलने वाला है। तो ऑप्शन बाइंग भी कर लिया है,
जो टाइम डिके दे रहा था लगभग 90% हमें टाइम डिके रिटर्न मिल जाएगा। तो अभी ऑप्शन बाइंग का ही एडवांटेज चाहिए, मार्केट में रिस्क लिमिटेड रहेगा, ऊपर जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट भी आएगा, प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा दिया, और टाइम डिके हमारा जो 1700 रुपए चलने वाला था एक दिन का, वो सिर्फ 400 रुपए पे आ गया। और भी रिड्यूस कर सकते हैं आप, अगर थोड़ा सा अंदर का एक आधा ऑप्शन ले लेंगे तो, या तो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम अगर मिल जाता है तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी हम इतनी बात करते हैं, तो सिंपल बात है कि जहां पे 1700 पे करने वाले थे वहां पे 400 रुपए ही पे करना है। टाइम डिके ऑलमोस्ट 90% 80% तक आपका कम हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसा सोचो कि अगर एक दिन मार्केट टाइम वेस्ट करेगा तो आपको 1700 रुपए आपका प्रीमियम ड्रॉप होने वाला था। तो अभी एक ऑप्शन बाय और सेल कॉम्बिनेशन करने की वजह से क्या हुआ कि आपका सिर्फ 400 रुपए का ही घाटा होगा। तो ऑप्शन बायर का जो प्रीमियम सिर्फ लॉस लॉस होता रहता है, तो यहाँ पे हमने सेलिंग भी लिया हुआ है, तो बायर और सेलर दोनों का एडवांटेज कंबाइन कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रॉफिट कैसा आएगा, क्योंकि आपका जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा है वो 36 या 37 का डेल्टा मेरे पास है। तो मार्केट अगर 100 रुपए ऊपर जाएगा तो ये दोनों का नेट और नेट मुझे 37 रुपीज प्रॉफिट होगा, और जैसे मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है तो मेरा डेल्टा भी बढ़ते जाएगा, तो वो और उसके बाद फिर प्रॉफिट आने का स्पीड भी बढ़ जाएगा। ये सिंपल चीज है। और इसमें क्या है कि अगर मार्केट गैप डाउन भी हो जाए, मेरे अगेंस्ट भी चला जाए, तो भी कोई डरना नहीं है। रिस्क तो ऐसे भी लिमिटेड था, लेकिन वो 8300 8400 था, अभी तो 8200 ही है। तो मतलब मार्केट 1000 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला जाए तो भी आपका रिस्क बिल्कुल लिमिटेड है, और मार्केट आपके फेवर में चल रहा है तो प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। नॉर्मली अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे थे तो जैसे ही मार्केट 100 रुपए आपके फेवर में जाता है, आपका प्रीमियम 10 20 25 30 रुपए बढ़ता है, तो आपको लगता है कि कब मैं निकलूं, क्योंकि आप रुक नहीं पाते हो, रैली को चेस नहीं कर पाते, क्योंकि आपका ये थीटा डीके 1700 का चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने थीटा को भी मैनेज करके रखा हुआ है, तो बेनिफिट क्या होगा कि आप मार्केट के रैली में वेट करके मार्केट के रैली को राइड कर सकते हो। तो ये सब एडवांटेज आपको इसमें मिल सकते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको ट्रेंड अप लग रहा है तो नॉर्मली जब आप कॉल बाय करते हो तो 300 रुपए का ऊपर जाके एक कॉल भेज दो, तो इतना ही कर लेंगे। वापिस उसको सिलेक्शन का वगैरह बाकी सब रूल है, लेकिन आप सिर्फ इतना करेंगे तो भी आपको ये सब बेनिफिट मिल जाएंगे। नॉर्मली लोग क्या करते कि बहुत ज्यादा ट्रेस लेते हैं, कहां पे एंट्री करूं, क्या टारगेट लगाऊं, क्या टॉप लॉस लगाऊं, और इस चक्कर में बहुत पैनिक होते हैं और ट्रेड में मतलब गलत टाइम पे एंटर कर जाते हैं। तो आपको मार्केट को हर बार टाइम करने की जरूरत नहीं है, कर पाएंगे अच्छी बात है, लेकिन हर बार कोई कर नहीं पाएगा। तो आपको एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाना है कि अगर मैंने ट्रेड लिया हुआ है, सपोज दैट मैंने 128 पे यहाँ पे खरीदा है, अगर 130 पे खरीदता है, 135 पे खरीदता, तो यहाँ पे भी 2-3 रुपए ज्यादा मिल जाता। तो मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 5 मिनट पहले या तो 5 मिनट लेट ट्रेड लिया तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। वो चीज आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको एक प्रोसेस मार्केट का मूवमेंट अंडरस्टैंड कर दो। हम क्या बता रहे हैं कि आपका यहाँ पर रिस्क मैनेज कैसे करना है। जो ऑप्शन बायर सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि वो ओवर रिस्क लेके चलता है, तो रिस्क मैनेज करने की मैं बात कर रहा हूं। अभी आपको लगेगा सर तो भी तो 6200 का लॉस है, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट आएगा तो 6200 का लॉस लेके कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इस लॉस को प्रॉफिट आएगा तो ये 10,000 के नजदीक जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें से सपोज दैट 70-80% मतलब 8,000 7,000 तक हम प्रॉफिट में वेट करेंगे। कब प्रॉफिट बुक करना है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो कोई भी ट्रेड आपने लिया और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, एक लॉट बाय किया है, एक लॉट सेल किया हुआ है, टाइम डिके ऑलमोस्ट आपने मैनेज करके रखा हुआ है, तो फिर आप अभी क्या कर सकते हैं कि ये जो भी आपका लॉस दिख रहा है इसका 25% लॉस उठाना है, मतलब लगभग लगेगा आपको सपोज 1500 रुपए। तो 1500 रुपए का रिस्क लेना है और मार्केट में 7-8 हजार 9,000 के प्रॉफिट के लिए वेट करना है। तो इस तरीके से भी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, कोई टॉप लॉस नहीं लगाना है, एक लेग बाय एक लेग सेल रहेगा। मार्केट में आपने ऑलरेडी हेज करके रखा हुआ है और मार्केट आपकी डायरेक्शन, अगर आपका डायरेक्शन सही है आपको प्रॉफिट देगा, अगर आपका डायरेक्शन गलत हो रहा है, आपने जो भी लॉस लेने का यहाँ पे ये इसमें भी गलती होता है कि लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और होप में
कि मार्केट ने ट्रेंड ही रिवर्स कर दिया और फिर ये पूरा लॉस ले लेते, तो वो भी नहीं करना है। हमें सिंपल 1500 2000 मैक्सिमम का रिस्क लेके मार्केट में ट्रेड करना है। तो इस तरीके से अगर करेंगे, सॉरी, तो इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं एग्जैक्टली क्या करता हूं वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैंने थोड़ा स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे सपोज दैट ये 24 को 24 जून को मार्केट में देखो, मैं पहले लॉस वाला ट्रेड बताऊंगा आपको क्योंकि हमें रिस्क सीखना है। तो 24 तारीख को मैंने इसका रिकॉर्डिंग भी दिया हुआ है, आप अपने चैनल पे देखेंगे। तो ये 23 तारीख को बैठ के 24 तारीख का मैंने पूरा एनालिसिस दिया था कि मार्केट में हमें क्या करना है। हम क्या सोच रहे थे, अगर 23,880 के नियर अबाउट मार्केट अगर आता है तो मार्केट में एक बार जरूर मार्केट नीचे जाएगा। ऑलरेडी पिछले दिन 23 तारीख को मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, तो मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करता है तो 919 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो अभी ये आगे का तो हमें पता ही नहीं ना। जब आप लाइव मार्केट में बैठेंगे 930 को अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो एनालिसिस क्या है कि मार्केट में सेलिंग जोन है, जब तक बाइंग के ऊपर नहीं जाता है तब तक तो हमें मंदी करना है। मंदी करना है मतलब पुट बाय करना है। तो 2 मिनट में हम ये ट्रेड करते हैं। सपोज दैट 24 तारीख को 9:30 9:35 को अगर हम मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट में उसके बाद तो मार्केट देखो एक ही कैंडल नीचे आया बाद में लॉस में गया, तो हमें कितना लॉस आ सकता है पहले वो देखते हैं। तो 2 मिनट में मैं यहाँ पे आ जाता हूं और 24 तारीख को मार्केट में हम जब ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन सिमुलेटर में ओपन करता हूं, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं तो एक समझ में आएगा आपको कि एग्जैक्टली मार्केट में कैसे ट्रेड करना। ठीक है, तो 24 तारीख मतलब एक्सपायरी रहेगा हमारा 30 जून का। ठीक है, ट्रेड करना है हमें 24 तारीख को, ये 24 को, और मैक्सिमम हम रख सकते हैं उसको 30 तारीख तक। ठीक है, तो हमें तो 1-2 दिन रखेंगे। और टाइमिंग है जो 9:56 दिख रहा है, तो हमने मोटा मोटी मार्केट ओपन होने के बाद पहले 10-15 मिनट के बाद ट्रेड करते हो, 9:30 में लगा देता हूं। ठीक है, ओके, 9:30 31 लगा दिया और यहाँ पे गेट ऑप्शन चेंज कर दिया। ऑलमोस्ट मार्केट 880 के नजदीक है, जो हमारा ब्लू लाइन था वहीं पे मार्केट है। तो हम क्या करते हैं कि मेरा व्यू क्या था तब मार्केट में कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, 23,900 के नजदीक मार्केट है। तो मैं क्या करता हूं कि डाउन ट्रेंड में रहेगा। ओके, तो जो मार्केट में हम क्या करेंगे, अगर मार्केट निगेटिव है डाउन ट्रेंड है तो हम पुट बाय करेंगे। तो अभी मैं एक बार पुट का एग्जांपल ले लेता हूँ। एक पुट में बाय ऐड कर देता हूँ, 157 चल रहा है तो मैंने एक पुट को बाय कर दिया। ठीक है, तो 23,900 का पुट बाय कर लिया है और यहां से थोड़ा बाहर जाऊंगा और 20-22 के डेल्टा तक जाऊंगा, ये देखो यहाँ पे है। और एक पुट में क्या कर देता हूं, सेल कर देता हूं। ठीक है, ओके, आपके सामने यहाँ पे पूरा प्रोसेस है। हाँ, ये ट्रेड था। इसमें देखो लॉस हो सकता है हमारा 6,700 का, प्रॉफिट 12,000 का आ सकता है, लेकिन मार्केट नीचे गिरना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है तो क्या होगा, देखो इसका ऑप्शन ग्रिक भी आपको दिखा देता हूं कि थीटा -1200 था अगर हमने पुट बाय किया है, लेकिन साथ में 967 हमने थीटा में रिवर्स मिल रहा है, तो सिर्फ 250 रुपए का ही लॉस अगर टाइम डिके की वजह से होगा, तो मतलब रिस्क कम होगा, समझो आप। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा चलाते आगे कि हमने 9:30 31 को ट्रेड ले लिया। क्यों लिया ट्रेड, तो एक सिंपल विजन है मेरा मार्केट में कि भाई हमने ये जो रेंज शेयर किया हुआ है, हमें पता है कि मार्केट जब तक सेल रेंज के नीचे रहेगा तो हम मंदी करेंगे। तो मार्केट बाइंग रेंज के ऊपर गया नहीं तो हमें यहाँ पे मार्केट में मंदी करना, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा था। लेकिन ये ट्रेंड नीचे नहीं गया, मार्केट ऊपर गया। तो ऊपर गया तो लगभग 10:10 को हमें मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल मिला हुआ है। मार्केट ने हाई कर दिया 920 का, 919 का। तो हमें क्या लॉस हो सकता है वो देखना है। प्रॉफिट तो 12,000 हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 6,700 है, लेकिन उतना लेना नहीं है। 1,000 1200 1500 का लॉस हमें आना चाहिए, ये मेरा टारगेट होता है। और हमें निकल जाना है फिर वहां पे, अगर मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हुआ तो निकल जाएंगे। तो अभी क्या करते देखो, जस्ट हम 5-5 मिनट आगे जाते हैं। ट्रेड लिया हुआ है, एक समझते हैं मार्केट क्या। देखो अभी 500 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है। इंट्राडे के लिए तो 1,000 1200 1500 प्रॉफिट आया तो आप बुक भी कर सकते हैं, अलग बात है। हमने बुक भी किया है वहां पे, यही दिन को हमने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट में मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। मतलब जो रियल काम कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं।
ये 25 है, 24 तारीख, ठीक है। ओके, ये देखो, अभी हम मंदी कर रहे हैं तो एक कॉल बाय पुट बाय करना था। देखो 23,900 का ही मैंने अभी पुट बाय किया और साथ में 23,600 का पुट सेल कर दिया। तो सेम एग्जांपल लिया हुआ है 928 को, सेम टाइम पे 9:30 9:35 को आपको ट्रेड लेना था। अभी इसी ट्रेड को अगर मार्केट नीचे जा रहा है देखो, तो हमने यहाँ पे मोर देन 958 को ही ये प्रॉफिट बुक किया। देखो यहाँ पे कि भाई ये प्रॉफिट मिला है 4% हम बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम सीख रहे हैं, तो मैं प्रॉफिट बुक पूरा ऐसा हर एक टाइमिंग नहीं करेंगे। हम सिंपल बात करेंगे कि 1500-1600 प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन हम वेट करेंगे, वेट करना था, चुपचाप बैठेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। मार्केट नीचे जाएगा तो अच्छा था, लेकिन नहीं जा रहा है, अभी थोड़ा प्रॉफिट कम होते जा रहा है। 1600-1700 प्रॉफिट आया था, 200-300 पे आ गया। ओके, 150 रुपए माइनस हो गए। 10:10 हुआ है, 450 रुपए लॉस हो चुका है। अभी हम देखेंगे मार्केट को। ये देखो मार्केट ये पूरा नीचे आया, इसके बाद ऊपर आया। 10:10 का ये टाइमिंग हो चुका है। वापिस अगला एक कैंडल भी 10:15 पकड़ेंगे, तो 10:15 मार्केट में हो चुका है। कितना लॉस आ रहा है देखते हैं, 10-16, 800 रुपए, 700 रुपए लॉस आ रहा है। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि आपको ये प्रॉफिट कितना लगे। 1600 रुपए प्रॉफिट आप एक लॉट पे बुक कर सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन मैं बोला कि अगर नहीं भी कर पाए तो ये 6,700 का लॉस नहीं लेना है। जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होगा, आपने ये 700 रुपए का लॉस बुक कर लेना। नॉर्मली पब्लिक गलती कहां पे कर रही है कि जब भी कोई ट्रेड उसका लॉस में जाता है, तो लॉस वाले ट्रेड को ज्यादा टाइम होल्ड कर रहे हैं और प्रॉफिट वाले ट्रेड में कट कर देते हैं। तो हमने वो चीज नहीं करना है। अगर यहाँ पे ये बड़ा रैली चला है तो वो पूरा रैली तो हम कवर करेंगे। मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल बॉटम में आपका एंट्री हो गया, आपको बड़ा प्रॉफिट आगे लग रहा था कि और मार्केट नीचे अगर नहीं गया, मार्केट यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे ये 10 मिनट में कहीं पे भी रिवर्स हो रहा है, मार्केट समझ में आ रहा है, निकल जाना है, तो आपने क्या करना है, ये 700-800 रुपए मार्केट में लॉस लेना। तो मैं बताने की कोशिश कर, पर लॉट आपको 7,000 का लॉस नहीं लेना है, आपको हेजिंग करना है, लेकिन साथ में ट्रेंड पे फोकस किया हुआ है। सिर्फ इतना लॉस नहीं लेंगे, हमें लॉस 1,000-1,200 का ही लॉस बुक करना है। जैसे ही मार्केट ने अभी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स किया हुआ है, तो अप ट्रेंड में आप क्या करते हो, कॉल बाय करते हो। तो अब क्या करेंगे, वापिस जैसे ही मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ, तो हम इसको क्लियर करेंगे, इसको रिसेट कर देता हूँ। 800 रुपए लॉस हमने बुक कर दिया है। तो हम अगर अप ट्रेंड में अभी मार्केट है, तो वापिस हम क्या करेंगे, 23,900 है तो 950 का एक कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है। सेम चीज अगर वो ट्रेड में हमने एग्जिट कर दिया तो 166 का रेट है। मैं क्या कर रहा हूं, सेम टाइम पे एक लॉट कॉल साइड का बाय करता हूं, लेकिन टाइम डिके लगेगा, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, तो साथ में यहां से ऊपर जाएंगे। और से एग्जांपल हम मार्केट में क्या करेंगे, 24,300 का जो एक कॉल रहेगा उसको भी मैं बेच दूंगा। एक बाय किया और एक सेल कर दिया, ठीक है। तो सिंपल तरीका आपके सामने, सेम प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना है, 17,000 आने का है, 6,000 7,000 जाने का है, ठीक है। अभी हमें मार्केट में क्या करना है, देखो सेम प्रोसेस है। मार्केट अगर इसके बाद भी अगर नीचे आ जाता है, तो ये सेल पॉइंट के नीचे जाएगा, तो वापस लॉस लेके निकल जाना है। 700-800 1000 रुपए लॉस आएगा, लॉस बुक करेंगे। एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। और इसमें बेनिफिट क्या है कि आप जब एक लॉट बाय और एक लॉट सेल कर रहे हैं, तो मार्केट के रैली को चेस कर सकते हो। 1 या 2 दिन अगर मार्केट में आप वेट कर रहे हैं, 1,000 रुपए आप मार्केट के सामने रख रहे हैं कि भाई 1,000 रुपए लॉस में लेने के लिए तैयार हूं, 1,500 लॉस लेने के रेडी हूं, तो आपको भी 10,000 12,000 15,000 प्रॉफिट भी आ सकता है। क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन आपको पता करना है भी, क्योंकि आपने जब ये ट्रेड लिया हुआ है, तो ये देखो ये थीटा जो माइनस था, जब ऑप्शन बाइंग करते तो वो टाइम पास नहीं भी करेगा तो दिमाग में चलता है। तो जैसे ही मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो हमें लगता है कि निकल जाओ, तो आप निकल जाते हो, आप रैली में रुक नहीं पाते। अभी आपने यहाँ पे थीटा को अच्छा खासा मैनेज कर लिया है, तो आप यहाँ पे रैली में वेट कर सकते हो। यही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है, ये समझो, ठीक है। हमने ट्रेड किया है, मार्केट में पहले यहां से नीचे गया था। देखो मार्केट में लॉस आएगा, कोई ना कोई एक ट्रेड रहेगा जिसमें लॉस आ सकता है। आपको लॉस काटना इंपॉर्टेंट है। आपने लॉस काटा है प्रॉफिट के ट्रेड में। अभी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो सेकेंड ट्रेड एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड करेंगे और इस रैली को हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। देखते क्या होता है मार्केट।
तो अभी हम आगे आगे जाएंगे 5-5 मिनट। 200-300 रुपए प्रॉफिट चला है, 1100 प्रॉफिट चला है, मार्केट में मोमेंटम अच्छा है, 950 है। अभी देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही 1100 का 800-900 आया तो आपने सिर्फ ऑप्शन बाय किया होता है ना, तो 2000 का प्रॉफिट 1000 रुपया हो जाता है, तो आप रुक नहीं पाते हो, फिर आपको लगता है कि 2000 बुक कर ले तो अच्छा हो जाता। तो ये जो साइकोलॉजी ना, उस पे काम करना है। तो आप यहाँ पे मार्केट को जस्ट अलाउ करो, मार्केट मूवमेंट कर रहा है, मैंने बोला ये कंटिन्यू करते चलना है और कुछ नहीं करना है। अगर लॉस 1200-1500 हो जाएगा तो मार्केट में से हम निकल जाएंगे, और मार्केट में जो प्रॉफिट चला है ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, उसका 50% मिनिमम 70-80% तक आप जा सकते हैं। इसको सिर्फ कंटिन्यू करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप रैली क्यों कवर कर पा रहे हो, मेन रीजन क्या है कि आपने ये जो ग्रीक में ये जो थीटा पे काम किया हुआ है ना, जो थीटा देखो जब स्टार्ट किया था तो 480 रुपए था, अभी 372 हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि मेरा थीटा का लॉस भी कम हो रहा है, मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है, मेरा प्रोबेबिलिटी इसके लिए बढ़ता है, और इसलिए मैं मार्केट में वेट कर पाऊंगा। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा सीक्रेट में बोलो, ये मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कॉमन लोग यूज नहीं करे। उन्हें लगता है कि मुझे मार्केट में बड़ा 2-5-10 लाख रुपए रहेगा तो ही मैं हेजिंग कर सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। 30,000 के कैपिटल से आप एक लॉट बाय करो, एक लॉट सेल करो, हेज करके ट्रेड करो, कोई भी काम करो। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो हेज करके काम कर रहा है। तो आप अगर नए भी है, अपने चैनल पे पहली बार सुन रहे हैं, तो ऑलवेज कभी भी ट्रेड करेंगे तो हेज करके ट्रेड करना है। एक ऑप्शन अगर बाय कर रहे हैं तो थोड़ा दूर का जाके सेल कर देना है। तो आपको अभी देखो आज के रेट में तो सीधा एक ऑप्शन भी हम बाय करेंगे, एक लॉट भी बाय करेंगे तो 10-12-15 हजार रुपए तो लग रहा है। तो आपको 30,000, 32, 35,000 में अगर हेजिंग करके टाइम के पूरा आपको एडजस्ट करके मिल रहा है और प्रॉफिट में आने का चांस बढ़ रहा है, तो 2 लॉट से ट्रेड करने की जगह पे एक ही लॉट से ट्रेड करो, लेकिन प्रोफेशनल तरीका फॉलो करो। तो ये समझना है, ये प्रोसेस देखो, ये कंटिन्यूअस करना है और कुछ नहीं। मार्केट देखो 1000, 1200, 1100, 1500, 1600 कर रहा है। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा था कि जब मार्केट में आप गलत होंगे तो आपको लॉस काटना है। अभी 800 रुपए पे कटा था, 1200 पे कटेगा, कभी कभी 1500 पे कटेगा, बात यह है। और उसके बाद जब मार्केट ये कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। मार्केट में ये रैली जो है, इस रैली को चेस करना है। यहाँ पे मार्केट आया होगा देखो 1:30 बजे, उसके बाद मार्केट ड्रॉप भी करेगा, तो हम देख लेंगे ड्रॉप करेगा तो क्या होगा। तो लगभग हम जा रहे हैं ऊपर, 2400 का प्रॉफिट, सेम डे 2500 रुपए प्रॉफिट चल रहा है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 12 बज गए, मैं 5-5 मिनट आगे जा रहा हूं, देखो ये होता है 2500 का 1800 हो गया, 2300, 2500 को वापस। आपको ये टाइम देते हैं ना, आप अगर ये टाइम दे पाएंगे तो ही प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं आएगा मार्केट में। वापस 1500, 1600, 1700 है, ये हेजिंग क्या हुआ है तो इसलिए आप वेट कर पा रहे। ठीक है, वापस 2000 जा रहा है, 2500 गया, वापस 2500, 3000 तक गया, 3700 हो गया है। ठीक है, तो यह प्रोसेस है। आपने यहाँ पे 2500 का प्रॉफिट वापस नीचे होने दिया, इसलिए आपको 4000 प्रॉफिट दिख रहा है। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि पब्लिक मार्केट में लॉस होने का रीजन यही है कि आप ये चार्ट बनने के बाद बोलेंगे यहाँ पे लेंगे तो ये पूरा रैली मिल जाएगा हमें मार्केट में, सही ना। ये पूरा रैली मार्केट तो आपके सामने ही कर रहा है, लेकिन हम यहां तक वेट ही नहीं कर पा रहे। गलती तकलीफ यह है, तो हमें वही पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है। आपको ये क्यों नहीं करने दे रहा है, ये थीटा आपको नहीं करने दे रहा है। अभी जो थीटा मेरा मार्केट में जब हमने ये स्टार्ट किया, वीडियो थोड़ा पीछे जाके देखना, वहां पे हमारा 480 का था, वो 370 हुआ, अभी 140 है। अभी आप ट्रेड में हो, प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे साइडवेज भी हो जाए तो सिर्फ 140 रुपए ही आपका टाइम डिके की वजह से जाने वाला है, और डेल्टा आपका 41 रुपीज। तो आपको इस पे काम करना है। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सोचो, देखो, अपने यूट्यूब पे भी मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है कि कैसे समझना है, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो ही आप मार्केट में पैसा बनाएंगे, ये सोचना है। तो ये देखो अभी 4000 प्रॉफिट चला है, रिस्क हमारा 1000, 1200, 1500 का रखना है और हमेशा कंटिन्यू करना है। ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोला कि हमें टॉप पे निकल जाना, आप हमेशा टॉप पे कभी नहीं निकल सकते। रिवर्सल बैक 5000 समथिंग का प्रॉफिट चला है अभी, ये तरीका आप अगर फॉलो कर सकते हैं, ये कंटिन्यूस फॉलो करना है। और ये जो रेंज में फॉलो करता हूं, देखो यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूं, ये कंटिन्यूसली ट्रेंड हमारा चल रहा है। और यहाँ पे जब मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हुआ है ना 25 तारीख को, तो मैं उसका भी रिवर्सल का बता देता हूं आपको। यस, ये देखो लेटेस्ट रेड लाइन जब हाई बनाया था तब मैंने ये रेड लाइन मार्क किया था 154 को। ठीक है, और लगभग ये कितने बजे गया था,
25 तारीख को 2:10 को उसने रिवर्स किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि अगर ये ट्रेड में कंटिन्यू करता हूं 25 तारीख तक 2:10 तक तो क्या होता है। ठीक है, अभी आज 2 बजा हुआ है 24 तारीख है, तो कल वापस 24 घंटा रखेंगे तो टाइम डिके क्या कर रहा है और हमें प्रॉफिट कितना देगा। अभी मैं 15-15 मिनट आगे जाऊंगा फटाफट, क्योंकि रिवर्सल निकालने का तरीका वही है। ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने मैंने बहुत बार रखा हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो में वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बाकी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगले दिन कंटिन्यूस चल रहा है, लगभग 2:10 को इसने रिवर्स किया हुआ है। 7,500 तक 8,000 तक प्रॉफिट गया था। जो हमारा ये प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट उसका 50% प्रॉफिट हमारा चल रहा है अभी भी। इसमें आप प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अभी ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि मुझे टॉप पे निकलना है। मैं सोच रहा हूं कि रिवर्सल मिलेगा तो निकल जाऊंगा। ठीक है, तो 2:10 को रिवर्सल मिला हुआ है। उससे पहले 10,500 तक हमें प्रॉफिट दिख रहा था। हमने कोई भी टॉप पकड़ने की बात नहीं की। ठीक है, अभी लगभग 1:50 हुआ है, 2:10 तक जाएंगे। आपको ये यहाँ पे 2:10 देखो 7,500 रुपए आया हुआ है और कोई भी टॉप पे निकलने की बात नहीं कर रहा हूं। मार्केट में ट्रेड लिया और कंटिन्यूस ट्रेड चला है, और ये जो रिवर्सल पॉइंट था इस कैंडल को हमने 2:10 को मार्केट में से एग्जिट कर देना है, क्योंकि उसने हमारा सेल रेंज ब्रेक कर दिया है। और ये रेंज भी अगर आपको देखना है 25 तारीख को, तो वो भी मैं एक मिनट के लिए दिखा देता हूं कि ये हमेशा चलेगा। ये देखो 1:50 के नियर अबाउट निफ्टी 25 जून का लेटेस्ट लेवल अपडेटेड देखो, ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, मार्केट थोड़ा नीचे आया, लाइन पहले ही ड्रॉ कर दिया। अगर ये रेड लाइन को मार्केट ने काट दिया है, ट्रेड में से निकल जाना है। सिंपल प्रोसेस करना है। बाकी यहाँ पे बाय ऑन डिप होगा, मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये रेड लाइन को मार्केट अगर काटेगा तो मार्केट में से निकलना है। चार्ट बनने से पहले ये प्रोसेस किया हुआ है, और आप यहाँ पे ये टेलीग्राम पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 बजे ही भेज दिया है। 1 बजे दे दिया कि भाई ये मार्केट में हमारा लेटेस्ट लेवल अभी ये आ चुका है, क्योंकि मार्केट ने नया टॉप बनाया है। तो अभी यहाँ पे 150 तक हमें मार्केट में टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है। तो अभी इसी को लॉजिक को यूज करके हम मार्केट में यहाँ पे अगर ये 150 को जा रहा है तो मार्केट में से हमारा प्रॉफिट 7,500 बुक करके निकलना है पर लॉट। रिस्क 1,000-1,200 है, मैं 1,500 पकड़ के चल रहा हूं। कभी 1,000 लेना पड़ेगा, कभी 800 लेना पड़ेगा, कभी 1,200 लेना पड़ेगा, यही है। अगर बहुत ही मार्केट ऊपर नीचे कहीं गैप अप गैप डाउन भी हो जाएगा तो ये पूरा रिस्क आज थोड़ी आने वाला है, एक्सपायरी के दिन ये मैक्सिमम लॉस है। अगर मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन भी हो जाए तो भी इसका अगर 50% भी लॉस पकड़ूंगा तो 4,000 ही लॉस आएगा सर। तो प्रॉफिट आपका आने का चांस ज्यादा है। आपने ट्रेंड पे काम किया हुआ है, आप सोच के मार्केट का डायरेक्शन पकड़ रहे हो, उसके बावजूद मार्केट अगेंस्ट भी जाता है तो रिस्क आपका लिमिटेड रहेगा, और रैली में मार्केट को वेट करना है। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है। तो जो मैंने आपके सामने भी डिस्कस किया 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा समराइज करके दे देता हूं, मतलब आपको समझ में आ जाए क्या करना है। तो हमने क्या क्या हमने स्प्रेड बनाया। स्प्रेड मतलब क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेटेजी विच इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शन साइमल्टेनियसली। एक ऑप्शन को बाय भी करना है और एक ऑप्शन को सेल भी करना है। कॉम्बिनेशन बनाने के तरीके को ही स्प्रेड बोला जाता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैसे करें, मैंने जो स्ट्राइक सिलेक्शन किया हुआ है उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, स्ट्राइक सिलेक्शन का रूल बहुत सिंपल है कि आपको एक एटीएम एट द मनी का ऑप्शन बाय कर लेना है। वो नहीं समझ में आता है, एट द मनी नहीं समझ में आता है, तो ऐसा स्ट्राइक बाय करना है जिसका डेल्टा 0.5 आपके सॉफ्टवेयर में क्या दिखता है, या तो 50, दोनों मीनिंग एक ही रहेगा। तो 50 के डेल्टा को बाय कर लेंगे, और एक ऑप्शन जो हम बेच रहे हैं तो 20 या 25 के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा उसको बेच देंगे। तो एक के स्ट्राइक को बाय किया और दूसरे स्ट्राइक को सेल कर दिया। डेल्टा का डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है। 50 के डेल्टा के स्ट्राइक को बाय करना है, 20, 22, 25 के डेल्टा के स्ट्राइक को सेल करना है, और ये दोनों को मिला के जो पोजीशन बनेगा इसी को स्प्रेड बोला जाता है। तो ये दोनों पोजीशन बाय और सेल दोनों करने के लिए आपको 30,000 35,000 रुपए लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा एक लॉट पे। रिस्क आपको 1,000 1,200 1,500 का ही रहेगा। प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट के मिनिमम 50 to 60 70% प्रॉफिट तक आप आराम से 1 या 2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद फिर मार्केट में आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये प्रोसेस है। इसमें 2 तरीके से स्प्रेड बनेगा। अगर अप ट्रेंड है तो कॉल ऑप्शन यूज करना है, कॉल बुल कॉल स्प्रेड उससे बोला जाता है। और अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो पुट बाय करना है और पुट बेचना है।
तो उसको बियर पुट स्प्रेड बोला जाता है। तो इस तरीके से दोनों स्प्रेड मार्केट में आप बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है देखो, तो इसमें मार्जिन बहुत कम लगता है। 30 to 40,000 के कैपिटल से आपको एक लॉट से ट्रेड करता आएगा। दूसरा एडवांटेज है आरओआई रिटर्न बहुत अच्छा रहता है। अगर आपने बहुत मतलब एक एक ट्रेड में ही आपको 10-10% का रिटर्न आ सकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ चलो इतना भी नहीं है, पूरा महीने का भी पकड़ेंगे तो 15%, 10 से 15% तो आप आराम से निकाल सकते हो मिनिमम, ठीक है। तो ये अच्छा एडवांटेज रहेगा और प्रॉफिट 1 या 2 दिन में बुक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आज ट्रेड लिया तो एक्सपायरी तक वेट करना है, 1 महीना वेट करना है हेजिंग में, ये भी काम नहीं है। आपने ट्रेड आज लिया तो आपको मतलब एक तरीके से मोमेंटम का भी पूरा बेनिफिट मिलता है और हेजिंग का भी बेनिफिट हो। 1 या 2 डे का आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, अच्छा आपको ये काम करेगा। ये प्रोसेस रहेगा, कंप्लीटली हेज रहता है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं रहती है। इसमें एडजस्टमेंट भी होता है। अगर मार्केट 1000 पॉइंट नीचे चला गया सर, और पर लॉट जो 8000 लॉस दिख रहा था, 6000 लॉस दिख रहा था, मुझे 5000 लॉस आ रहा है आज, तो फिर उस लॉस में वो 5000 लॉस को भी आप उसी जगह पे कवर कर सकते हो। उसका एडजस्टमेंट भी रहता है, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एडजस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब गैप अप गैप डाउन का भी डर निकल जाएगा इसमें, तो वो एडवांटेज भी आपको मिल जाएगा। और स्केलेबल स्ट्रेटेजी है, एक ही लॉट से करना है, इसलिए आप 2, 3, 4, 5, 10 लॉट कितने भी लॉट से काम कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी मार्केट कंडीशन में काम करेगा, वीकली एक्सपायरी में भी काम करेगा, मंथली एक्सपायरी में भी काम करेगा। तो इस तरीके से हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपको रिस्क मैनेजमेंट में काम करना है। कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट में ये रैली तो आपको मिलेगा, लेकिन आप अगर गलत ट्रेड, अभी यहाँ पे हमने ये नीचे से पूरा रैली कवर किया लेकिन नहीं भी हुआ, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखा लेकिन आपने लॉस बुक किया, आपको लॉस कट करना है। इसलिए रेंज आपके पास रहेंगे और मार्केट जब आपके फेवर में चलेगा तो मार्केट को राइड करना है। मैं ये नहीं बोला कि टॉप पे निकल जाना, टॉप पे निकलेंगे तो 12,000 प्रॉफिट आ रहा था, मैं बोला मैं यहाँ पे निकलूंगा तो भी आप 8,000 प्रॉफिट, 7,500 प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो ये आपको एक सेंस देता है मार्केट में, एक तरीके से आप मार्केट में आएंगे, बाकी सब काम करते करते आप मार्केट में जरूर प्रॉफिट बना सकते हैं। ये तरीका है। अभी आप अगर यहाँ पे बात करेंगे, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये मूवमेंट होने से पहले हम करते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, तो आपके सामने यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, तो मंडे का ये ऑलरेडी मार्केट डाउन में है, 150 के बाद मार्केट डाउन में आ चुका है। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर भी आता है तो मैं सेल ही करूंगा, पुट बाय करूंगा और साथ में नीचे का पुट बेच दूंगा। ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होना चाहता है तो अभी मार्केट में करंटली बाइंग रेंज क्या है, 144, 155। अगर ये बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट जाता है तो मैंने कोई भी मंदी का पोजीशन लिया हुआ है, फिर वो प्रॉफिट में कि लॉस में, अगर मंदी का पोजीशन लिया हुआ है और बाइंग रेंज को मार्केट क्रॉस करेगा तो मैं ट्रेड में से निकल जाऊंगा। एग्जिट तो पहले पता होना चाहिए और फिर आपने यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उस डाउन ट्रेंड को हम रैली में चेस करेंगे। 1 या 2 दिन मार्केट कहीं ना कहीं जाना ही जाना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है मार्केट की एक दिन के लिए भी ऊपर या नीचे जाए, कितना भी मार्केट साइडवेज हो जाए, आज अगर मार्केट ऊपर गया तो कल तक ऊपर आएगा, वापस सेकंड हाफ में रिवर्स होगा, इतना ही हो सकता है। तो आपको तो 1 या 2 दिन का ही मूवमेंट चाहिए, वो 150-200 पॉइंट का मूवमेंट अगर मार्केट कर रहा है तो भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। तरीका फॉलो करना जरूरी है और उस पर काम करो तो मार्केट जरूर आपको रिवॉर्ड दे सकता है। मार्केट में आप नए हैं तो पहले अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, छोटा छोटा काम करेंगे मार्केट रिवॉर्ड देगा, ये पहले आपने नोट करना है। कोई भी आपको अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। ये वीडियो आपने अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब इसी स्ट्रेटेजी के बारे में या तो और कोई स्ट्रेटेजी के बारे में जब मैं अपडेट करूंगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।